नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। पुलवामा पुलिस ने एक ऐसा भांडा जो है वो फोड़ किया है जिसमें आपको बता दें कि कुछ लोग जो कि नकली हथियारों के साथ लूट पाट का काम कर रहे थे, बेगुनाह लोगों को डराकर उनसे कीमती सामान जो था वो उनका जो थे छीन रहे थे। ऐसे रैकेट को पुलवामा पुलिस ने जो है वो भांडा फोड़ करते हुए जो है कुछ हथियार भी बरामद किए हैं और कुछ पैसे भी उनसे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। एक लिखित शिकायत थी जिसमें ये कहा गया था लोगों द्वारा कि लगभग शाम के समय में कुछ ऐसे लोग जो कि हथियार के दिखा रहे थे, मतलब नकली हथियार जो उनके पास थे वो उनको दिखाने के बाद जो थे उनके गहने और पैसे जो थे उनके पास उनको लूटने का काम वो कर रहे थे। वहीं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस पर जो है जो तेजी देते हुए इस मामले पर पूरी जांच शुरू की और इसकी तह तक पहुंचने का भी प्रयास किया। वहीं पर आपको बता दें कि पुलवामा पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट का जो भांडाफोड़ है वो किया है और नकली हथियारों के साथ आतंकवादियों के रूप में जो काम कर रहे थे उन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। यानी उन लोगों का कहीं ना कहीं जो लूटपाट कर रहे थे उनका ये कहना था, या फिर आप ये कहें जिस तरीके से उनकी वो लूटने की जो पूरी एक स्टाइल था वो ऐसा था कि जिस तरीके से वो आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि उसके बाद से ही वो लूट रहे थे। हालांकि आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है पुलिस स्टेशन राजपुरा के पास है और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए या फिर आप ये कहें कि बहुत सारे निजी जिस तरीके से, क्योंकि अभी इस मामले पर और भी तफ्तीश होना बाकी होगी, तो उनके नाम जो है वो जाहिर नहीं किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक लिखित शिकायत मिली गई थी जिसमें कहा गया था कि लगभग रात के 7:30 बजे के समय के करीब एक व्यक्ति ने ये लिखित शिकायत की थी कि जब वह अपनी क्लिनिक के बाहर से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोका और हथियारों से धमकाया और पैसे और अन्य कीमती सामान जो था उनके पास उसको जबरन जो है वो छीना। और वही आपको बता दूं कि उसके पर्स में लगभग 3,300 रुपए भी थे और उसका मोबाइल फोन लेकर वहां से वो फरार हो गए। अब ऐसे में मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि आखिर ये लूटपाट करने वाले क्या आतंकवादी हैं, क्या लुटेरे हैं, क्योंकि हथियार जब किसी के पास होते हैं तो वो इंसान हमेशा शक की बिना पर है जब तक ये पता न चल पाए कि वो हथियार असली है या फिर वो हथियार नकली है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में पीएस राजपुरा में कानून के संबंधी धाराओं के तहत एक मामला जो था वो प्राथमिक संख्या 8/2023 को जो था वो दर्ज किया गया था और उसके बाद उसकी जांच की जो गति थी उसमें तेजी करते हुए अब जांच के दौरान कई व्यक्तियों को राउंड अप किया गया। उसमें से एक की पहचान आदिल डार पुत्र यूसुफ डार निवासी बोलो के रूप में हुई है और आपको वही बता दें कि वो पेशेवार पूछताछ जो इस समय की गई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि उसने खिलौना पिस्तौल का उपयोग किया और इस अपराध को जो है उसने अंजाम दिया। उसके साथ निम्नलिखित जो चीजें बरामद हुई हैं उन सब में आपको बता दूं खिलौना पिस्तौल जो कि 2 नग उसके पास बरामद हुए हैं, एक वैलेट जो है वो 3 नग बरामद हुए हैं। यानी एक बार यहां से चोरी की होगी तो जाहिर तौर पर बात है कि और भी उस पिस्तौल की, नकली पिस्तौल के बिना पर और भी इस तरीके के मामले जो हैं उन्होंने जरूर चोरी के इस चीज को अंजाम दिया होगा। उसके साथ उसके पास 3,330 रुपए जो है वो नकद बरामद हुए। जेके बैंक का एटीएम भी एक उससे बरामद हुआ। आधार कार्ड, एसबीआई एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, चुनाव कार्ड और शिकायतकर्ता का जियो सिम कार्ड भी जो है उस व्यक्ति के पास बरामद हुआ। वहीं आपको बता दूं कि अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप ओपन का वाउचर नंबर 678 जो है उस मामले में अभी भी जांच जो चल रही है। और ये भी कहा गया है कि आम जनता की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ऐसी किसी भी जो है कोई आप पर इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई करता है या आपको इस तरीके से कोई धमकाता है तो तुरंत उसकी जांच जो है, तुरंत उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस की प्राथमिकता होती है, क्योंकि अगर वो खिलौना पिस्तौल से इतना लूटपाट कर सकता है तो आप समझ सकते हैं
कि ऐसे में दहशत फैलती है, क्योंकि ऐसे में ये नहीं ट्रेस हो पाता है कि असली आतंकवादी कौन है और जो इस नकली पिस्तौलों के बिहाफ पर जो इस तरीके की लूटपाट को अंजाम देते हैं, फिर वो कौन लोग हैं। क्या ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का सहारा लेते हुए इस तरीके के जो अंजाम है, इस तरीके के जो कृत्य हैं उनको अंजाम देने की कोशिश करते हैं, आम जनता में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप उसकी जानकारी जो है पुलिस थाने तक पहुंचाएं और ऐसे किसी भी लोग के झांसे में मत आए, क्योंकि लोग इस समय आपको किसी तरीके का झांसा देने का सिर्फ एक ही मकसद रखते हैं, वो आपके पैसे, जो आपकी मेहनत की कमाई है, वो लूटने का प्रयास जो है, वो हर एक प्रयास जो है वो आपसे करेंगे। कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाएंगे ताकि आपको दया आ जाए, आप पैसे उसको दे दे, या फिर अगर इस तरीके से उनका बस नहीं बनता तो फिर आपको डराएंगे। आप समझ सकते हैं कि आप आज के जमाने में किसी को लिफ्ट भी देते हैं, वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति को आप लिफ्ट देके पीछे बिठा रहे हैं वो आपको झूठ मूठ का कुछ कह सकता है कि मेरे पास कुछ हथियार है, कोई नोक चीज आपको चुभा कर उसके बाद ये कहे कि मेरे पास कोई हथियार है, तो वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, इस तरीके के कोई प्रयास करता है, तो उसकी जो जानकारी है तुरंत थानों में पहुंचाए, पुलिस स्टेशन में पहुंचाए, ताकि पुलिस स्टेशन तक ये बात पता चल सके कि कौन अब ऐसे फेक लोग भी समाज में घूम रहे हैं जो कि आतंकवादियों का पहनावा पहने हुए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इस समय पुलवामा पुलिस ने जबरन वसूली मामले में भांडाफोड़ करते हुए जो है नकदी वसूली है, एक लुटेरे को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे बहुत सारी चीजें जो है वो बरामद हुई हैं। और पुलिस द्वारा भी ये अनुरोध किया गया है किसी के झांसे में ना आए और ऐसी घटनाओं की सूचना पुलिस तक तुरंत से ही पहुंचाए, ताकि ऐसे फेक लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके। फिलहाल तक के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना भी जरूरी इसलिए थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स लोगों के साथ होते हैं और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन तक क्या जाना है, क्यों ऐसी बात पहुंचानी है, लेकिन ये जरूरी है ताकि बाकी लोगों में जागरूकता आ सके। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।